राधे राधे दोस्तों अपने मुआ मियाँ मिट्ठू बनना भी अच्छा नहीं होता है। आज मैं कुछ ऐसा प्रसंग बताने वाला हूँ। मैं क्या हूँ कि मैं शास्त्र भी पढ़ता हूँ और सत्संग में ही रोज भागवत सुनता रहता हूँ। अब मेरा काम ही यही है, सुनना और सुनाना। अब कोई अच्छा माने नहीं माने, अगर मानते हो तो सब्सक्राइब जैसे कर रहे हो और करते रहो और सुनते रहो नई नई बातें। राधे राधे राधे। त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में जब भगवान कन्हैया का युग था, तब गोपियों ने कहा था कि भगवान की कथा सबसे बड़ा दान है। इसलिए मेरे मन में विचार आया था हमेशा कि मैं भगवान की कथा सुनूंगा, पढ़ूंगा और फिर शेयर करूंगा। बहुत जनसंख्या है, बहुत लोग सुनते भी हैं और लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं। इसलिए मुझे भी अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है। भगवान की कथा सबसे बड़ा दान है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गोपी गीत में। आइए मैं सुनाता हूँ बोल के। तव कथा मतलब है कि आप भगवान से, गोपियां कह रही हैं, भक्त भगवान से कह रहे हैं कि आपकी कथा आपसे भी ज्यादा अच्छी है, जो मंगल करती है, जो इस कथा का दान करते हैं, जो आपकी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, वास्तव में वे ही इस संसार में सबसे बड़े दानी हैं, बाकी कोई दानी नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये भागवत में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया, गोपियों ने कहा है। और दूसरा सुनो मित्रों, हम लोग पढ़ते नहीं है, बड़े दुख की बात है। अब मैं पढ़ता हूं तो सुनाऊंगा। मित्रों, एक राक्षसी रक्त पीने वाली, मांस खाने वाली रावण की मुख्य सेविका लंका के मेन गेट में जब हनुमान जी से उसका सामना हुआ, तो हनुमान जी ने जब उसको एक मुक्का मारा, तब उसने क्या कहा पता है? उसने हनुमान जी से जब एक क्षण के लिए सत्संग किया तो पता क्या बोला उसने? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तूल एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये राक्षसी बोल रही है। आज कलयुग के लोग ऐसा नहीं बोल सकते, उन्हें तो पैसा कमाने में इंटरेस्ट है। उस राक्षसी ने बोला, इस संसार के स्वर्ग का सुख एक तराजू में रख दो, किसी भी लोक का सुख एक तराजू में रख दो, और सत्संग का सिर्फ एक क्षण एक पलड़े में रख दो। जो एक क्षण सत्संग किया है आदमी, अच्छे संग भगवान की कथा सुनी है, वो नीचे बैठेगा और वो संसार का सुख ऊपर चला जाएगा। रामचरितमानस में इस बात का प्रमाण है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इतना है, सुन लेता हूँ, फिर रामचरितमानस में देखता हूँ, उसको विस्तार करके यूट्यूब में सुना देता हूँ। कई लोग बड़े अच्छे ढंग से सुनते हैं, समझते हैं, और आप लोग भी मेरे ख्याल से सुनोगे। तो इसलिए ज़्यादातर प्रयास करो, आप सत्संग करो, आपके बच्चे भी सत्संग करेंगे, आपका जीवन चकाचक 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 हो जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस, दिस इज माई प्रॉमिस, दिस इज माई प्रॉमिस।
राधे राधे बोलना पड़ेगा।